जय श्री गणेश जी, हर हर महादेव। मैं हूँ आचार्य संध्या सक्सेना, महालक्ष्मी ज्योतिष आदमी संस्थान लव सलूशबाई संध्या सक्सेना एस्ट्रो से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और आज होली है और आप देख रहे हैं कितना रंग लगा हुआ है। और इसी होली पे मुझे याद आया कि मुझे आपको एक वीडियो भी देना था, तो आपको एक वीडियो दे रही हूँ। और ये है होली की राख से संबंधित। ये होली की राख के जो विशेष प्रयोग हैं और टोटके हैं, 11 टोटके मैं आपको बताऊंगी जो होली की राख से आप कर सकते हैं। तो पहला नंबर ये है, आपके आसपास में कहीं होली जली हो तो उसकी राख उठा लेके आइए और होली की जो राख होती है उसको आप अपने घर में लेके आइए। और लेके आने के बाद उसको आपको जो है पहला उपाय, जब भी आपको लगता है कि आपके घर में किसी को नकारात्मक ऊर्जा की, आपको लगता है कि किसी के ऊपर शायद कुछ किए कराई की शिकायत है, ब्लैक मैजिक का कुछ आपको इफेक्ट लगता है, तो उस व्यक्ति के माथे पे, नाभि पे ये होलिका की राख लगानी है। लेकिन ओम क्रीम कालिकाय नमः या ओम ह्रीम काल भैरवाय नमः का जाप करते हुए लगाइए। उपाय नंबर 2, अगर आपको ऐसा लगता है कि घर में किसी ने शायद कुछ कर दिया है या कोई दिक्कत आपको ऐसी महसूस हो रही है कि आपको शायद लगता है कि घर में सब में किसी ने कुछ करा दिया है, तो ऐसे में आपको थोड़ी सी होलिका की राख जो है घर में छिड़क दीजिए। और अगले दिन जब आप झाड़ू मारते हैं तो वो झाड़ू से निकाल के बाहर फेंक दीजिए। और ऐसा आपको लगातार कई दिन तक करना है, जिससे कि आपकी होलिका के राख जो है आपके घर के सारे नकारात्मक शक्तियों को इकट्ठा कर लेगी। उपाय नंबर 3, इसी होलिका की राख पे यदि कोई खास वशीकरण का मंत्र आप पहले से ही करते आए थे या करना चाहते हैं, तो उस वशीकरण के मंत्र को रोज पढ़िए और उसके बाद आप अपने किसी प्रिय को जो है, जिसको आप चाहते हैं, जो आप चाहते हैं, आपका बेटा बेटी, बहू, सास, ससुर, कुछ भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, तो उसको ये आप उसको खिला भी सकते हैं, आप उसके माथे पे भी लगा सकते हैं। और कुछ नहीं है तो आप उसके नाम से अपने माथे पे लगाइए और कोशिश कीजिए कि उसके सामने जाए और जब भी वो आपकी तरफ देखे तो उस मंत्र को पढ़िए, तो इससे वो आपके प्रति आकर्षित होने लगेगा। उपाय नंबर 4 पे आप पुए लीजिए। पुए जो होते हैं मीठे होते हैं ना, जो आटे में गुड़ डाल के बनते हैं, पुराने पुए, उस पे बनाइए सरसों के तेल में और उसके आटे और गुड़ को डाल के जब उसको फ्राई कर लेंगे तो उसके ऊपर थोड़ा सा ये होली का जो है गुलाल और साथ में ये राख डाल दीजिए। और उसके बाद इसको अपने पूरे घर पे 7 बार उल्टा उतारिए और प्रार्थना कीजिए कि जो भी किया कराया, ऊपरी टोना टोटका बाधा या इस घर के किसी सदस्य के ऊपर कोई क्रिया की गई है तो अभी इसी समय क्षण खत्म हो। और घर के सारे सदस्यों को बैठा के उन सबके सर के ऊपर से एंटी क्लॉक उतारते हैं, यानी कि उल्टी घड़ी की दिशा में 7 बार उतार के, या तो उसे चौराहे पे डाला है या किसी सुनसान जगह पे डाला है या किसी कुत्ते को खिला दीजिए, गाय। तो ये क्या करेगा, आपकी सारी नकारात्मक ऊर्जा को खत्म करके जो भी नेगेटिविटी है उसको दूर करके, आपका प्रेम विवाह हो, शादी का मामला हो, या बच्चों का मामला हो, या गवर्नमेंट जॉब, ये कुछ भी हो सकता है, उसकी चीज को ठीक करेगा, व्यापार बिजनेस में लाभ करेगा। उपाय नंबर 5 के रूप में आप होलिका की राख को, अगर आपका कोई प्रतिष्ठान है, ऑफिस है, कोई स्कूल चलाते हैं, बड़े से फैक्ट्री चलाते हैं, वहां पे होलिका की राख को आपको छिड़कना है। हर शुक्रवार की रात को छिड़किए और शनिवार को जब प्रतिष्ठान में मतलब झाड़ू लगती है, या फिर शनिवार को छिड़किए और जब संडे को झाड़ू लगती है तो वो सारी की सारी उसमें वो निकल जाएगी। और ये आपके ऑफिस, घर, प्रतिष्ठान, पार्लर हो गया, ऑफिस हो गया, दुकान हो गया, प्रतिष्ठान हो गया, ये उसको ब्लेस करेगा और उसमें पड़ने वाली सारी नकारात्मक चीज को दूर करेगा। उपाय नंबर 7 के रूप में आप इसका टीका घोल के रख लीजिए। इसमें थोड़ा सा चंदन मिला लो और चंदन मिलाने के बाद इसका जो घोल बना के उसको माथे पे एज ए टीका लगाना शुरू करो चंदन के साथ। और माता से प्रार्थना करिए कि आपकी जो भी दुख है, तकलीफ है, दर्द है, उसको दूर करे होलिका माता। और आपकी जो भी मनोकामना है उसको आप लगातार चैंट करना शुरू कीजिए कि मेरी डैश मनोकामना पूरी हो जाए, तो ये आपकी मनोकामना को भी पूरा करता है। नंबर 8 पे अगर आपको होलिका की राख मिल जाती है तो उसको प्रिजर्व करके रख लीजिए। इसमें जो है भगवान शिव के मंदिर में जाके त्रिपुंड लगाते हैं ना, इसी होलिका की राख से भगवान को 3 हाथ से ऐसे त्रिपुंड लगाइए, इस तरीके से त्रिपुंड लगाइए और बाबा से प्रार्थना कीजिए, अपने दिल की बात कहिए, नमः शिवाय के जाप कीजिए, शिव तांडव स्तोत्र पढ़िए, लिंगाष्टक पढ़िए, या जो आपको अच्छा लगता है, जो आपको आता है वो पढ़ना शुरू करो। कम से कम 3 बार हर सोमवार का जाकर करो और बोल के आओ, मुझे इस लड़के से शादी करनी है या इस लड़की से शादी करनी है, या मेरा गवर्नमेंट जॉब हो जाए, या मेरे को बेटा हो जाए, बेटी हो जाए, मेरे को बिजनेस मेरा बढ़िया हो जाए, मेरे जॉब के काम बहुत अच्छी हो जाए। अरे आपको जो बोलना है, आपको बोलना है, आपको वही बोलिए, आपके सारे काम हो जाएंगे। देखिए कितने सारे अवार्ड मिले, 25 हो गए। तो नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे मुझे बहुत सारे अवार्ड्स मिले हैं और भगवान की बड़ी कृपा है, महादेव की कृपा है। और भी 2 उपाय बताऊंगी, लेकिन इससे पहले हमेशा बोलिए महादेव मेरे साथ है, महादेव हमेशा मेरा भला करते हैं, महादेव हमारा अच्छा करते हैं।
महादेव की कृपा से हमारे सारे रोग शोक शत्रु कलेश बाधा दूर हो रहे हैं। मैं दीर्घायु हूँ, मैं दीर्घायु, मैं दीर्घायु, मैं सुखी हूँ, मैं सुखी हूँ, मैं सुखी हूँ, मैं संपन्न हूँ, मैं संपन्न हूँ, मैं संपन्न हूँ, मैं खुशहाल हूँ, मैं खुशहाल हूँ, मैं खुशहाल हूँ। महादेव की कृपा है, कृपा है, कृपा है। इस तरीके से लगातार बोलते रहो, बोलो कि मेरी मनोकामना पूर्ण करने के लिए महादेव आपका धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। इस तरीके से लगातार अगर आप चैंटिंग करते हैं विश्वास के साथ, तो आपकी मनोकामना एक ना एक दिन अवश्य पूरी होगी, क्योंकि पूरे दिन में कभी ना कभी सरस्वती हमारी जीवन में बैठती है। ठीक है, अगर आप कोई भी उल्टा सीधा सपना कभी भी सपने में देखते हो तो हमेशा उसका अर्थ सीधा होता है। जब भी आप अपना कोई नुकसान देखो तो समझ जाना कि अब अच्छा होने वाला है, क्योंकि मालिक की एक रजा होती है कि जब भी हमारे साथ कुछ बुरा होने वाला होता है तो वो हमें बुरा सपना दिखा के उस चीज को 90% खत्म कर देता है। इसका ध्यान रखना है हमेशा। तो अब हम उपाय नंबर 9 की बात करेंगे। उपाय नंबर 9 के रूप में आप होलिका की राख को लाओ और होलिका की राख को माता लक्ष्मी के बीज मंत्रों से उस पर चैंट करके आप इसको रख लीजिए और इसको काले रंग की कौड़ी या फिर गोमती चक्र पे इसको थोड़ा सा छिड़क के एक डिब्बी में, चांदी की डिब्बी अगर मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, उसके अंदर डाल दीजिए और इस पर शिव सूक्त के पाठ का या लक्ष्मी चालीसा का पाठ कीजिए। इससे आपका धन धान्य बढ़ेगा, आपके यहाँ पैसा बहुत आएगा, आपके धन संपत्ति बढ़ेगी। उपाय नंबर 10, होलिका की राख को घर में ले आओ और होलिका की राख को जो है आप अपने पूरे शरीर पे मल के, कभी भी जब भी आपको शनिवार के दिन खासतौर पे हल्का पानी में मिला लीजिए और उसके बाद पूरे बॉडी पे मलने के बाद फिर आप नहाइए। इससे आपकी सारी नकारात्मकता, बीमारी, रोग शोक शत्रु कलेश, जो भी दिक्कत होगी वो सब हट जाएगी और आप उसके नहा लो। उपाय नंबर 11, यदि आप सीरियसली किसी से प्यार करते हैं, किसी से शादी करना चाहते हैं, तो होलिका की राख में थोड़ा सा चंदन मिलाइए। मलयादी चंदन मिल जाए, चंदन मिल जाए, सब पीला वाला, खूब बढ़िया तरीके से घोल लीजिए। और घोलने के बाद वैसे जो राख के कलर का होता है ना चंदन, वो वाला चंदन, उसको अच्छी तरह से घोलने के बाद आप इसमें माता पार्वती, शिव और गणेश की तीनों की एक साथ पूजा करके एक धागा लीजिए, उस पे इस राख को थोड़ा लपेट के 7 बार उस धागे से उसको लपेट दीजिए। मतलब तीनों को आप गठबंधन कर दीजिए, जिसमें शिव हो, गणपति हो, माता पार्वती हो, और उनसे प्रार्थना कीजिए कि मेरा जिस तरह से आपका गठबंधन है और आपके पुत्र संतान है, उसी तरह से मेरा गठबंधन फला लड़की या फला लड़के से हो जाए और मुझे भी संतान की प्राप्ति हो। ऐसा करिए, आपकी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। मैं हूँ आचार्य संध्या सक्सेना। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन दबा दीजिएगा। और मेरे चेहरे पे मत डालना, होली है इसलिए। आप सब खुश रहे, ऐसी मैं कामना करती हूँ। आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।